आपके अपने चैनल ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के प्रीवियस ईयर साइंस ऑब्जेक्टिव के प्रश्न को देखेंगे। आज का पहला सवाल, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है? ऑप्शन ए है अभिकारक, ऑप्शन बी है उत्पाद, ऑप्शन सी है अभिकारक एवं उत्पाद दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चूँकि हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थों के एक साथ मिलने से अथवा एक या एक से अधिक पदार्थों के टूटने से बनने वाले नए पदार्थों को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। और इसमें जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसी को हम लोग अभिकारक या रिएक्टेंट अंग्रेजी में कहते हैं। और अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल या उत्पाद के नाम से जानते हैं। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और इसका सही उत्तर ए होगा। आइए चलते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, टूथपेस्ट कैसा होता है? अर्थात टूथपेस्ट की प्रकृति कैसे होती है? ऑप्शन ए है अम्लीय, ऑप्शन बी है क्षारीय, ऑप्शन सी है उदासीन, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा बी अर्थात क्षारीय। आप सभी जानते हैं कि अम्लीय पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर बी। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी आयोडीन। चूँकि हम जानते हैं कि सल्फर अधातु है, इनके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन भी अधातु है और इसकी भी बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। आयोडीन यह भी एक अधातु है हैलोजन समूह का, इसकी बाह्यतम कक्षा में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये अधातु है। ग्रेफाइट अधातु है और कार्बन का अपरूप है, लेकिन यह विद्युत का सुचालक है। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर सी होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक इस कारण से होता है क्योंकि ग्रेफाइट में जो कार्बन परमाणु होती हैं वह कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जबकि एक उसका इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है। यही कारण है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। आइए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? ऑप्शन ए CHO, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी COOH और ऑप्शन डी केवल O। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, क्योंकि COOH को ही कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। CHO इसे एल्डिहाइड कहते हैं, और CO इसे कीटोन कहते हैं, और ये COOH है, इसे ही हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और ये O, इसके दोनों सिरे पर अगर अल्काइल ग्रुप जुड़ा जाता है तो ये बनता है ईथर, ये ईथर बनता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर सी हुआ। आइए चलते हैं अब 5वें प्रश्न की ओर। आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? ऑप्शन ए विद्युत धारा, ऑप्शन बी आवेश, ऑप्शन सी विभव, ऑप्शन डी विद्युत शक्ति। हम जानते हैं कि आमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिक करंट को, और आवेश का मात्रक कूलम होता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। इस प्रकार इस सही प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए अर्थात धारा। आमीटर की विशेषता यह है कि आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। आमीटर को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब आइए आगे चलते हैं 6ठे प्रश्न की ओर। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। ऑप्शन ए जनरेटर, ऑप्शन बी विद्युत मोटर,
ऑप्शन सी जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दर्पण का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f, ऑप्शन बी 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f, ऑप्शन सी 1/f प्लस 1/u इक्वल 1/v, ऑप्शन डी 1/f प्लस 1/v इक्वल 1/u। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अब बी 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f, ये आपका लेंस सूत्र है। ये आपका लेंस सूत्र हुआ। लेंस सूत्र कहें बस दर्पण सूत्र में बीच में माइनस लगाकर इसे लेंस सूत्र में हम लोग कह सकते हैं। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निकट दृष्टिदोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी बायोफोकल, ऑप्शन डी बेलनाकार। निकट कहने से यहाँ पर लास्ट में अ आ रहा है। निकट कहने से लास्ट में क्या आ रहा है? अ, अर्थात निकट दृष्टिदोष के उपचार के लिए अवतल, इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं, अवतल अपसारी लेंस का उपयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टिदोष के लिए उत्तल लेंस और जरा दृष्टिदोष के लिए बाइफोकल लेंस, जबकि अबिंदुकता दृष्टिदोष के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मों का उपयोग करते हैं। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है तना में, ऑप्शन बी है जड़ में, ऑप्शन सी है पुष्प में, ऑप्शन डी है फल में। सही जवाब होगा इसका पुष्प में। पौधे का जो जनन अंग है वह पुष्प में पाया जाता है। ऑप्शन आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया? ऑप्शन ए है नीम, ऑप्शन बी है गुलाब, ऑप्शन सी है मटर और ऑप्शन डी है गुलदाउदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मटर के पौधे। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर पौधे का चुनाव इसलिए किए क्योंकि मटर के पौधे आसानी से बाज़ारों में मिल जाती है, इसका रखरखाव भी आसान होता है, इसमें जो भी गुण उत्पन्न होते हैं वो प्रभावी रूप से स्पष्ट रूप से दिखने को मिलता है, और इसीलिए उन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर पौधे का चुनाव किया। साथ ही साथ इसका मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटिवम है। पाइसम सेटिवम इसका मटर पौधे का वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटिवम है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ऑप्शन ए है एक दिशीय, ऑप्शन बी है द्विदिशीय, ऑप्शन सी है बहुदिशीय, ऑप्शन डी है किसी भी दिशा में नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात एक दिशीय। आइए चलते हैं अब आगे प्रश्न की ओर। ओजोन परत पाया जाता है। ऑप्शन ए वायुमंडल के निचली सतह में, ऑप्शन बी वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ऑप्शन सी वायुमंडल के मध्य सतह में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा वायुमंडल के मध्य सतह में। ओजोन परत वायुमंडल के मध्य सतह में पाया जाता है, अर्थात ओजोन मंडल सबसे निचले परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। सबसे निचला परत क्षोभ मंडल कहा जाता है, जिस पर सभी प्रकार के प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं, जबकि ओजोन मंडल जो ओजोन परत ये आपके पाया जाता है समताप मंडल में। समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए रंध्र द्वारा, ऑप्शन बी जड़ द्वारा, ऑप्शन सी तना द्वारा, ऑप्शन डी टहनियों द्वारा, और इसका सही जवाब होगा ए रंध्र द्वारा। पौधों की पत्तियों में एक गोलाकार छिद्र पाया जाता है, बहुत सारे अनेक गोलाकार छिद्र पाए जाते हैं। उसी गोलाकार छिद्र के माध्यम से गैस का उत्सर्जन और अवशोषण होता है, अर्थात इसका सही उत्तर होगा ए रंध्र। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? ऑप्शन ए व्हेल, ऑप्शन बी चूहा, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी आदमी। ये 12 नंबर जो प्रश्न रहा, वायुमंडल के ओजोन परत पाया जाता है, इसका सही उत्तर होगा वायुमंडल के ऊपरी सतह पर।
इसका सही उत्तर होगा वायुमंडल के ऊपरी सतह पर, लेकिन समताप मंडल में पाया जाता है और इसका सूत्र O3 और 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस मनाया जाता है। आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 14 में देखते हैं। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? ऑप्शन ए व्हेल, बी चूहा, सी हाथी और डी आदमी। और इसका सही उत्तर होगा डी आदमी। आदमी का 1 मिनट में लगभग औसतन 72 बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनिक पदार्थ का उत्सर्जन करता है? ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है यूरिया, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो हम जानते हैं कि मानव शरीर से जो नाइट्रोजन पदार्थ कचरा के रूप में उत्सर्जित होता है उनमें अमोनिया भी रहता है, यूरिक एसिड भी रहता है और यूरिया भी रहता है। इन तीनों में ही नाइट्रोजन पदार्थ पाया, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इनमें से सभी। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? ऑप्शन ए है जस्ता, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है प्लेटिनम, ऑप्शन डी है सिलिकॉन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सिलिकॉन।